नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे आरपीएससी में पूछा गया हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आरएएस, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो, पटवार, वीडियो, चाहे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस टॉपिक से पूछा गया, हम टॉपिक वाइज ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो हम पहले राजस्थान का भूगोल कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर 1 टॉपिक भौतिक प्रदेश किया था, नंबर 2 टॉपिक हमने मिट्टियां कर ली है, नंबर 3 टॉपिक हमने जलवायु कंप्लीट कर लिया, नंबर 4 टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव अभियान किया था, 5 नंबर टॉपिक अपवाह तंत्र, जिसमें नदी और झीलें पड़ी थी, और नंबर 6 टॉपिक हमने नदी परियोजना वाला कर लिया था, जिसमें हमने बांध देखे थे, सिंचाई परियोजना देखी थी। और अब हमने स्टार्ट कर दिया नंबर 7 टॉपिक, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। और वो टॉपिक कौन सा है? खनिज। और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको खनिज टॉपिक करवा रहा हूं, ताकि आपको भी याद हो जाए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से, क्योंकि खनिज टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एक किसी को याद नहीं हो पाता। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1041 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं सारे के सारे। अब देखिए, ये वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया, यहां पर आरपीएससी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आरपीएससी को काट दीजिए, क्योंकि वन रक्षक एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो देखिए, राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र यहां पर हमें बताना है। तो देखिए, सीसा और अब्रक नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब्रक हमारे यहां पर केवल भीलवाड़ा में, बै से अब्रक, ये देखिए बै यानी भीलवाड़ा में है। कहां पर? भीलवाड़ा में। सीसा, सीसा में क्या दिखा था? अंग दिखता है, यानी रामपुरा अंगोचा, रामपुरा अंगोचा। और किसका? वर का। किसका दिखता है? वर का दिखता है, यानी यहां पर कौन सा? जावर। कौन सी? जावर। जावर में भी सीसा मिलता है। और कहां पर मिलता है? रामपुरा अंगोचा में देबारी, यानी बारी बारी हम अंग देखते हैं, यानी राजपुरा देबारी, राजपुरा देबारी, ये सीसा के लिए प्रसिद्ध है। राजपुरा देबारी यानी बारी बारी हम शीशे में अंग देखते हैं। इस प्रकार ये याद करवा रखा है। तांबा ऐसा नहीं, तांबा तो हमें खेत में मिलता है, यानी तुम्बा, तांबा नहीं तुम्बा, और तुम्बा खेत में, यानी खेतड़ी सिंघाना प्रसिद्ध है, खेतड़ी सिंघाना प्रसिद्ध है। क्या सेलेनाइट? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वोलेस्टोनाइट। क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट, जो कहां पर? सिरोही, उदयपुर, यहां पर पाया जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दे रखी है इसकी व्याख्या। राजस्थान राज्य वोलेस्टोनाइट खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य। जी हां, भारत का ये एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा प्यारा सा राजस्थान। किसका? वोलेस्टोनाइट खनिज का, जो हमारे यहां पर कहां पर? सिरोही, उदयपुर, अजमेर, पाली, इन जिलों में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो ये कागज, पेंट व सिरेमिक उद्योग जो होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ये वोलेस्टोनाइट का। किसका? वोलेस्टोनाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो भी वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया, इस बुक में यही एक गलती है कि आरपीएससी लिख दिया गया यहां पर वन रक्षक की जगह, बाकी कोई गलती नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी ऊपर वाले ने, यानी एग्जामिनर साहब ने हमें जोड़ियां बनाकर भेज दी, और एक जोड़ी ऐसी बना दी जो गलत बना दी। क्या बना दी? गलत बना दी। तो वही हमें बताना है कि गलत कौन सी है। तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए, तांबा।
तांबा को कैसे याद किया था? तुम्बा। तुम्बा कहां पर? खेत में मिलता है जी। कहां पर मिलता है? खेत में मिलता है, यानी खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंधाना कह दीजिए या सिंघाना। दाना खेत में ही होते हैं ना, दाना। अनाज कहां पर होता है जिसे हम दाना कहते हैं? खेत में ही होता है, यानी खेत। तांबा तुम्बा खेत में ही मिले थे। खेतड़ी सिंधाना, यानी ये तो बिल्कुल सही देर का, यानी ये तो गलत है नहीं। अबरक बीच में क्या रहे? बै। बै से क्या बनाएंगे? भीलवाड़ा। अबरक कहां का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। तो यहां पर तो जामसर बीकानेर वाला दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है में? गलत, यानी ऊपर वाले यानी एग्जामिनर साहब ने जो जोड़ी गलत बनाकर भेजी है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अबरक कहां पर है? भीलवाड़ा में, न कि जामसर बीकानेर में। तो जामसर जम क्या गई थी? जिप्सम जम गई थी। तो जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के लिए। और सीसा और जस्ता, शीशे में क्या दिखा था? अंग दिखा था, यानी रामपुरा अंगोचा। और किसका दिखा था? वर का, यानी जावर। और यहां पर राजपुरा दरीबा, यानी दे बारी, यानी बारी बारी हम देखते हैं। दरीबा यानी बारी बारी हम देखते हैं, तो ये हो गया। टंग यानी जीभ, और जीभ से क्या गाते हैं? गाना गाते हैं, यानी टंगस्टन डे गाना। ये भी सुमलित है, ये भी सुमलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सुमलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहां पर देखिए, राजस्थान जो हमारा प्यारा सा राज्य है, यह खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, इसलिए राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हमारे प्यारे से राजस्थान को। जिस प्रकार बागों का घर कौन से राज्य को? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, उसी प्रकार खनिजों का अजायब घर हमारे राजस्थान को कहा जाता है। और यहां पर देखिए, तांबा खेतड़ी सिंगाना, यानी खेत में मिलेंगे ना, तुम्बा। तुम्बा खेतड़ी सिंगाना। देलवाड़ा खोदरीबा, यानी तुम्बा खो गया। इब रया को नहीं, पहली सी बात को रही, अब तुम्बा कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। अबरक भीलवाड़ा है ना, ये देखिए भीलवाड़ा की तहसील शाहपुरा। नवीनतम जिले अभी याद नहीं करने, प्रतापपुरा, फूलिया, टुंका, ये दांता, यानी भीलवाड़ा में ही मिलता है। सीसा जस्ता देख लीजिए। वर। वर क्या देखता है? सीसा देखता है ना, सीसा देखता है जी। राजपुरा दरीबा राजमंद में। और रामपुरा अंगोचा भी याद रखिए, रामपुरा अंगोचा। रामपुरा अंगोचा, जिसमें अंग दिखता है शीशे में, तो ठीक है। टंगस्टन डेगाना, वालदा और आबू रोड। यहां पर क्या है? आबू रोड, डेगाना, वालदा में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है, जो हमें पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, यानी सुमलित नहीं है वो हमको बताने। तो तांबा खेत में मिलेगा, बिल्कुल सही है जी, ये तो सुमलित है। दो ऑप्शन आगे मिलेंगे, दो ऑप्शन यहां पर है। तांबा तुम्बा खेत में मिलते हैं, बिल्कुल सही। लोहे अयस्क। लोहे किस प्रकार याद करवाया था कल आपको? ये हमारा क्या है? एक गेट। किसका है? ये गेट है, किसका? लोहे का गेट है। लोहे का गेट लगाते हैं ना हमारे मेन द्वार पर, लोहे का गेट, उसमें रखते हैं हम एक खिड़की। और खिड़की को देसी भाषा में क्या कहते हैं? मोरी। क्या कहते हैं? मोरी, यानी मोरीजा बनोला। मोरीजा बनोला किस में है? लोहे के गेट पे, यानी लोहे अयस्क के लिए मोरीजा बानोला। मोरीजा बानोला। और मोरी के अंदर से कोई नाथ अंदर आया था, यानी नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। और साथ में आपको याद ही रखना है, नाथरा की पाल थूर हुंडेर। थूर हुंडेर नाथरा की पाल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क। तो ये भी क्या दे रखा में? सही दे रखा है। तो गलत कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है सीसा जस्ता। शीशा वरे, शीशा देखता है शादी के समय कि मैं आगे जाकर सुंदर दिखूंगा या नहीं दिखूंगा, क्या मैं हैंडसम हूं या नहीं हूं, यानी ये भी सही दे रखा है। लेकिन टंगस्टन हमने पढ़ रखा है, टंग यानी जीभ, और जीभ यानी गाना, यानी डे गाना का प्रसिद्ध है। टंगस्टन कहां का प्रसिद्ध है? डेगाना का प्रसिद्ध है। तो ये गलत हमें दे रखा है। तो कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमलित नहीं? ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर देख लीजिए सभी के सभी खनन क्षेत्र, तांबा के, लोहे अयस्क के, सीसा जस्ता के और टंगस्टन की। क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है नंबर 1 पर तांबा। नंबर 1 क्या है? तांबा हमारा। तो तांबा देखिए, तुम्बा। तुम्बा कहां पर? खेत में मिला था। मिला था ना खेत में, यानी खेतड़ी झुंझुनू। और बिद्दासर, क्या? बिद्दासर बालेश्वर, नंद वमल
अकोदरा, उदयपुर ये स्थान क्या तांबा के लिए। और लोहे ऐसा देख लीजिए, मोरी यानी जो गेट की खिड़की है वो लोहे की बनी हुई है यानी मोरीजा बनोला। उसके अंदर से कौन आए, नाथ आए थे यानी नाथरा की पाल। और थूर हुंडेर ये किसके लिए, लोहे ऐसे के लिए। और अंदर आए तो लाल सोट पड़े यानी लाल सोट डोसा। और तोड़ा यानी खूब जमा कर तोड़ा, यहां पर तोड़ा झुंझुन ये लोहे ऐसे के लिए। सीसा जावर है, मोचिया मगरा यानी मगर यानी गुद्दी होती है ना जो हमें पीछे, वो भी हम देख लेते हैं शीशे के अंदर। तो ऐसे घूम कर अपने आप देख लीजिएगा। दे बारी 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 हम देखते हैं बलारिया, कौन, बलारिया यहां पर उदयपुर ये है शीशे के लिए। और टंगस्टन के लिए डेगाना आ गया, बाकरी आ गया। और यहां पर नाना कराब और बालदा और आबू रोड ये क्या है, टंगस्टन के लिए। इसके बाद आता है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन कि रोहिली खाने, कौन सी खाने, रोहिली खाने कहां पर है ये खाने, ये सीकर में है। और कल मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था, वो अलग एग्जाम में पूछा गया था। ये तो यहां पर कह दिया कि रोहिले खाने किस खनिज से संबंधित है, वहां पर क्या पूछा गया था कि यूरेनियम की खाने कहां पर मिलती है, ऐसे क्वेश्चन था, तब मैंने व्याख्या बताई थी। तो कहां पर ये रोहिली खाने यहां पर सीकर में स्थित है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। और अब्रक कहां पर, भीलवाड़ा में। अब्रक कहां पर, भीलवाड़ा में। तो देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रोहिल खाने यूरेनियम से संबंधित है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल खदान में 5185 टन, नहीं याद रखना इतना कितना है, बस खदान याद रखनी है कौन सी है, रोहिल खदान। कहां पर, सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, उस समय करंट का क्वेश्चन था इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या हाल ही में सोने के भंडार, क्या है, हाल ही में सोने के भंडार होने की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। ठीक है जी, यह स्थान कहां पर था, तो देवतलाई कहां पर है, देवतलाई हमारे भीलवाड़ा जिले में है। कहां पर है, देवतलाई हमारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस ये याद रखना था, सोने के भंडार। अगर किसी विद्यार्थी को यह भी याद नहीं था कि सोने के भंडार का यह याद था ना देवतलाई, तो भी उसने ये आंसर कर दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां पर भीलवाड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, ये यहां पर आना भी नहीं चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि खनिज टॉपिक चल रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं कि फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था। क्या संजय कुमार छोत्रिय को किया गया था, लेकिन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में यहां पर कैलाश चंद्र मीणा है। वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा, ने कि संजय कुमार छोत्रिय। ये उस समय करंट का था, यहां पर आ गया, कोई बात नहीं। और आपको मैंने ये टॉपिक भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवा दिया। कौन सा, आरपीएससी, कौन सा करवा दिया है, आरपीएससी टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदान से संबंधित नहीं है, किससे, जिंक खदान से संबंधित नहीं है। तो देखिए मोचिया, जी हां मोचिया है। डिगोर नहीं है। बलारिया, ये हमने पढ़ा था बलारिया है। डाडिया नहीं है। क्या जावरमाला है, जी हां जावरमाला भी है। यानी जिंक के खदानों के लिए 3 स्थान ये है इंपॉर्टेंट, मोचिया, बलारिया, जावरमाला। तो 2 नंबर नहीं आएगा, न हमारे यहां पर एक नंबर आएगा, 2 नंबर नहीं आएगा, न यहां 4 नंबर आएगा। तो 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जयन सिविल डिग्री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कौन कौन से स्थान पर मिलते हैं, ये देख लीजिए। जावर माइंस की बात करें तो 4 खदानें, एक तो मोचिया, एक बलारिया, एक जावरमाला, एक बर्रोई। कौन सी, बर्रोई। ये जो क्या है, ये जिंक खदानें, क्या एक जिंक खदानें हैं जो जावर खानों का समय राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर है ये, उदयपुर जिले में अवस्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोचा गुलाबपुरा या रामपुरा, अंगोचा गुलाबपुरा, अंगोचा, अंग दिखता है किसमें, सीसा और जस्ता में। सीसा और जस्ता किससे आएंगे, ये जस्ता और सीसा से। जस्ता को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं ना जिंक। और सीसा को लेड यानी पीबी के नाम से जाना जाता है, पीबी जडन। इसका आंसर क्या आएगा, पीबी जडन आएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, अंगोचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है, निम्न में से खनिज के जोड़े प्रसिद्ध है। तो जड बी
पीबी, यहां पर ZN कीजिए, ZNPB इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या होता है हमारा, अब की बार सरकारी नौकरी 2025 में हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। जस्ता और सीसा, जस्ता को ZN और लेड को PB से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए खोदरीबा, क्या खो गया था, तुम्बा, कहां पर, खेत में, क्या खो गया था, तुम्बा खो गया था। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, फिर भी हमने आंसर कर दिया इसका, तो इस प्रकार तैयारी कर लेंगे। तो देखिए खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, खो गया था तुम्बा, कहां पर, खेत में, यानी तुम्बा यानी तांबे की खदानों के लिए है जी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, खोदरीबा अलवर में है, कहां पर, खोदरीबा अलवर में है, जो तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा तांबा का एक अन्य प्रसिद्ध स्थान कौन सा, खेतड़ी सिंघाना, कौन सा, खेतड़ी सिंघाना भी है, जो झुंझुनू जिले में अवस्थित है। उसके बाद जूनियर, कहां में, किस में पूछा गया ये क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान जूनियर वेल्डर के एग्जाम में, कि राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, कौन सी कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, उदयपुर में, सिरोही में, जयपुर में, या फिर यहां पर सीकर में, कहां पर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में, यानी राजस्थान के जयपुर जिले में, कहां पर, राजस्थान के जयपुर जिले में कैल्सी ऑर्थिड मिट्टी पाई जाती है। और यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यह है इसकी थोड़ी सी व्याख्या, जिसका पीएच मान कितना होता है इस मिट्टी का, 5.5 से लेकर 8.5 के बीच होता है। और यहां पर खरीफ और रबी की फसल दोनों होती है। उसके बाद देखिए हाउसकीपर के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा सुमलित नहीं है, वही बताना, टंग यानी जीभ, और जीभ पर डे गाना, क्या, जीभ, जीभ से क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, टंग यानी जीभ, गाना गाते हैं, डे गाना। और डे गाना, किसी के गाने ऊपर क्या करनी चाहिए, गौर करनी चाहिए, क्या, ना गौर नहीं करनी चाहिए, गौर ना गौर, कहां पर, ना गौर, डे गाना ना गौर, ये तो बिल्कुल सही है। गार्नेट बिल्कुल सही है जी, टोंक में आपको बताया था राजमहल टोंक, गार्नेट, और इसे तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तांबड़ा, गार्नेट। फेल्सफार, ये क्या, फेल्सफार, और फेल कौन होता है, जिसकी मेर की जाती है, यानी अजमेर में है। फेल्सफार कहां पर है, अजमेर में आपको मिलेगा, तो इसका ये गलत देर का है, जो कि उदयपुर देर का है। और वोल्स्टोनाइट अभी हम पढ़ के आए हैं, सिरोही, उदयपुर, अजमेर वाला, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें गलत देर का है। हाउसकीपर के एग्जाम में पूछा गया, ये देख लीजिए, टंगस्टन नागौर, गार्नेट टोंक, फेल्सपार अजमेर में, और वोल्स्टोनाइट सिरोही में, वोल्स्टोनाइट सिरोही में। वही क्वेश्चन अभी जो व्याख्या में आया है, MVSI और पशु पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया, ये लाइब्रेरियन में, कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला, फेल कहां पर, जिसकी मेयर की जाएगी, मेयर किसमें, यानी अजमेर, अजमेर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन नंबर ए का मतलब बार बार बता रहा हूं, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, लगना है अब की बार। तो देखिए यहां पर अजमेर जिला है ना, उसके मकरेस, कहां पर, मकरेस, या मुकरेस भी कई बार मिलेगा, मकरेस। फेल कौन होयो, मारे मुकेश ही होयो, फेल कौन होयो, मुकेश हो, यानी मुकरेस, फेल्सपार अजमेर। ठीक है, 95% फेल्सपार प्राप्त होता है। इसका उपयोग सिरेमिक कांच उद्योग में होता है। खनिज की उत्पत्ति अभ्रक खानों में सह उत्पाद के रूप में होता है। अधिकांशतः अरावली की पहाड़ियां पिग्माइट सेराओं में मिलता है। कौन सी, पिग्माटाइट, कौन सी पहाड़ियों की, पिग्माटाइट सिराओं में मिलता है। कौन सा, ये फेल्सपार, पिग्माटाइट। और ये पशुधन, या पशुधन नहीं, पुस्तकालय सहायक में पूछा गया ये, कि फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है, फेल्सपार कहां पर, अजमेर में, कहां पर, अजमेर में। कौन सी, पैग्माटाइट, पैग्मेटाइट चट्टानों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग सिरेमिक और कांच उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी 2015 में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला लोहे अयस्क सहित अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक, बैसे, भीलवाड़ा, कोई मुश्किल है क्या, अभ्रक, बैसे, भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाखेरी, क्या लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है, क्या सीसा दस्ता के? नहीं, सीसा दस्ता में तो हमने रामपुरा अंगोचा पढ़ा, जावर पढ़ा, खोदरी कौन सा देबारी के बारे में पढ़ा था हमने, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्या जिप्सम में पढ़ा था, जामसर पढ़ा था, इसके बारे में नहीं पढ़ा। ना अबरक में पढ़ा, अबरक तो भीलवाड़ा में। तो बचा हमारा लाखों रुपए का चूना लगाने वाला, यानी चूना पत्थर खनन लाखेरी इंद्रगढ़। कहां पर है? लाखेरी इंद्रगढ़ खनन क्षेत्र है, चूना पत्थर से संबंधित है। लाखों रुपए का चूना लगाकर कोई चला गया यहां पर। तो देखिए लाखेरी इंद्रगढ़ कहां पर? बूंदी में चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। और चूना पत्थर के लिए अन्य दरौली, भथौरिया जो उदयपुर में, सानू रामगढ़ जैसलमेर में, गोटन और मुंडवा नागौर आदि जगहों पर मिलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। बीकानेर नागौर कौन कौन से? एक तो बाड़मेर बेसिन है, एक जैसलमेर बेसिन है, एक बीकानेर नागौर बेसिन है। हमें उसी में से बताना है बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं। क्या बीकानेर नागौर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू आएगा, या बाड़मेर बीकानेर नागौर जालोर जैसलमेर? जैसलमेर नहीं आएगा यहां पर। कोटा ये भी नहीं आएगा, जैसलमेर जैसलमेर नहीं आएगा। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और आंसर ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। तो देखिए राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन के 4 बेसिन, एक तो जैसलमेर, एक बाड़मेर सांचौर, एक बीकानेर नागौर, और ये कौन सा है? विंध्यन बेसिन है। ठीक है, जिसमें से राजस्थान के 14 जिलों में फैला। बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले आते हैं। उसके बाद देखिए 1057 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को ग्रे नाइट सिटी, नाइट को क्या जलानी चाहिए? बत्तियां जलानी चाहिए। सिटियों में तो बत्तियां जलती रहती है ना। ग्रे नाइट सिटी किसे जाना जाता है? तो किसे? नाम है आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी, जालोर में। जालोर जलती रहती है ग्रे नाइट। नाइट में, सिटी में क्या मोमबत्तियां जलेगी? क्या नहीं, स्ट्रीट लाइटें जलती रहती है, या फिर लाइटें जलती रहती है, यानी जलती रहती है, बस जलना है, यानी जालोर। क्या जलना? ग्रे नाइट सिटी जालोर, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए कि राजस्थान के जालोर शहर को ग्रे नाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, या ग्रे नाइट की लगभग 1200 इकाइयां स्थित है। और यहां पर ग्रे नाइट देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाए हुए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज जिसका राजस्थान में उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 90% से कम है? तो देख लीजिए वोल्स्टोनाइट नहीं है जी, इसका तो 90% से ज्यादा है, जो सिरोही, अजमेर, उदयपुर में मिलता है। जास्पर, जामसर, बीकानेर, जास्पर है, सॉरी क्या है? जास्पर। और जस्ता नहीं, तो फेल्सपार, क्योंकि ये केवल अजमेर में मिलता है। हाँ, अजमेर के 95% भाग में जरूर मिलता है, अजमेर के 95, लेकिन भारत के केवल ये 65% भूभाग पर मिलता है। भारत में केवल 65% भाग ये करता है शामिल। तो देख लीजिए यहां पर 90% से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। 90% से कम उत्पादन वाला फेल्सपार हो जाएगा, जो अजमेर में है। कहां पर? अजमेर में, यानी एकाधिकार नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? किसका स्थान है भारत में पहला? खनिज उत्पादन में पहला स्थान फेल्सपार में। जी हां, फेल्सपार में तो है भारत में पहला, नहीं राजस्थान का नहीं है फेल्सपार में। अभी ये तो हम की है लिग्नाइट में, तांबा में, लोहा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फेल्सपार। एक सेकंड, राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? हाँ ठीक है, भारत में तो पहला होगा प्यारे विद्यार्थियों, सही है। वैसे 90% से अधिक नहीं है, सॉरी, यहां पर 65% के लगभग पाया जाता है हमें। अभी मैंने बताया था ऊपर, देखिए यहां पर बताया था किस प्रकार। यह हमें दिया गया कि 90% से कम, तो फेल्सपार सही है बिल्कुल, क्योंकि यह भारत में लगभग राजस्थान में 65% पाया जाता है। कितना? 65%। लेकिन अजमेर जो जिला है ना, उसमें 90% राजस्थान का, अजमेर में 90%। इस कारण वह कंफ्यूज हो गया। तो फेल्सपार बिल्कुल सही है, पहला स्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए राजस्थान कुल फेल्सपार लगभग 61% या 65 या 61% है पाया जाता है। आंध्र प्रदेश उसके बाद आता है। तो पहला स्थान किसका है? हमारे प्यारे से राजस्थान का। लेकिन 90% से तो कम है ना, 90% से कम है ना, तो ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है जी। और राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर में फेल्सपार सर्वाधिक पाया जाता है। फिर देखिए 1060 नंबर क्वेश्चन,
डे गाना, गाना गाना है, किससे गाओगे? टंग यानी जीभ से मिला नहीं करना है तो मिला दीजिए डे गाना, या फिर सुमलित ही करना है, ठीक है, सुमलित करना है, कोई गलत नहीं बताना। फिर देखिए मांडो की पाल, मांडो के लायो थो, फल लायो थो गुरुजी, कद लायो, काल लायो, क्योंकि काल आपा क्लास में बतायो का मांडियो के लायो, फल लायो, यानी मांडो की फाल फलो, यहां पर फॉल्स पार दे रखा है में, तो इसका फॉल्स पार हो जाएगा। झामर कोटरा, जामर रोकना, झामर यानी रोकना, जा मर मरे तो मरण दे झामर कोटड़ा, और गोठ मांग लो दे जिप्सम, यानी सभी हमें सुमलित दे रखे हैं, यानी एक में एक आएगा, दो में दो आएगा, तीन में तीन आएगा, चार में चार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए कौन से में है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया, एक नहीं, एक नहीं, एक है, दो है, दो है, तीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बन गया हमारा इसका सही आंसर। क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। तो डे गाना टंगस्टन, मांडो की पाल फॉल्स पार, झामर कोटरा रोक फास्पेट, गोठ मांग लो जिप्सम। 1061 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। गार्नेट, अभी आपको बताया था, गार्नेट, तांबड़ा, टोंक, राजमहल, बिल्कुल सही है, आज भी हम पढ़े हैं, कल भी हम पढ़े थे। और फिर देखिए पन्ना, हमारी रफ कॉपी का पेज यानी पन्ना कैसा है? काला है। कैसा है जी? काला, यानी काला गुमान। क्या हो गया? काला गुमान। और उसमें क्या छुपा? राज, यानी राजगढ़ में भी पन्ना पाया जाता है, उस काले पेज में छुपा है राज, काले काले पेज में राज छुपा हुआ है, यानी पन्ने में राज छुपा हुआ है, तो पन्ना काला गुमान। फिर देखिए पाइराइट्स, क्या पाया था हमें जी? हमें तो कल सलाद मिला था, यानी सलाद पाया था कहां पर है? सादी में, यानी सिक्कर में, सलादीपुरे सिक्कर, सलादीपुरे सिक्कर में पाया जाता है पाइराइट्स, न की यहां पर सरवाड़ में। और गिया पत्थर ऋषभ देव बिल्कुल सही है, यानी ए बी डी बिल्कुल सही है, और सी हमें गलत दे रखा है, क्योंकि पाइराइट पाया कहां पर था हमें? सलाद, सादी में पाया था। घर में तो हम सलाद नहीं खाते ना, तो सादी में खाते हैं, तो सादी में क्या पाया? सलाद पाया था। इस प्रकार याद रख लीजिए, पाइराइट सलादीपुर सिक्कर, पाइराइट सलादीपुर सिक्कर हो गया। ये हो गया हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। और देख लीजिए इसकी व्याख्या क्या दे रखी है, ये लीजिए, गार्नेट, राजमहल, टोंक, सरवाड़, खरवानी, बिल्कुल सी है। पन्ना, काला गुमान, टिरबी, गोगुंदा। और पेज को किससे चेपते हो? चिपकाते हो, चेपते मतलब चिपकाते हो, गोंद से चिपकाते हो, यानी गोगुंदा से। और गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साथ के साथ यहां से चलिए नदियों की ओर, तो बेड़च नदी, क्योंकि बेड़ भी हमने किससे चिपका रखा था? गोंद से चिपका रखा था। बेड़च यानी बेड़, किससे? गोंद से, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। याद करवाया था आपको नदियों वालों में। इसी प्रकार पाइराइट सलादीपुर सिक्कर बिल्कुल सही है, गिया पत्थर ऋषभ देव, और यहां पर क्या दे रखा है हमें? डागो था। क्या दे रखा है? डागो था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1062 में जयन मैकेनिकल डिग्री ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया, डे गाना भाकरी, डे गाना, गाना गाना है, किससे गाओगे? टंग यानी जीभ से गाओगे, तो टंगस्टन के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही आंसर। और जावर की खाने, जावर खान राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी जस्ता तथा चांदी की खदान है। कौन सी? जावर की खान। कौन सी? जावर की खान, ठीक है। और टंगस्टन कहां पाया जाता है? कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं है गुरुजी, और एग्जाम में पूछा गया है। डे गाना, टंगस्टन, डे गाना, डे गाना, टंग यानी जीभ, जीभ से क्या करते हैं? गाना गाते हैं। और कोई गाना गाए उस पर गौर करनी है क्या? ना गुरुजी, गौर नहीं करनी, अभी तो हमें पढ़ना है, यानी नागौर, यानी डेगाना, नागौर, टंगस्टन, डेगाना, नागौर, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और बलदा में भी पाया जाता है, और उडुरिया में भी टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? मिलान करना है। लीजिए साहब, ये कर दीजिए मिलान, तो मान ले जाएंगे कि आपको भी समझ में आ गया और मेरा पढ़ाया हुआ भी सही हो गया। देखिए पाइराइट क्या पाया था जी? सलाद। कहां पर है? सादी में, यानी पाइराइट सलादीपुर सिक्कर कहां पर है? ये रहा 3 नंबर में। फिर रोक फास्फेट, क्या रोक फास्फेट आपको क्या बता? रोकना, जा मरण दे, रोक ना, जा मरण दे, हमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। एक बार रुकिए, यहां पर हमें रोक फास्फेट है, झामर कोटड़ा नहीं दे रखा। फिर आगे चलिए, तांबड़ा, तांबड़ा, गार्नेट, टोंक में आ, राजमहल में बताया था, ये लीजिए मिल गया। फिर देखिए पन्ना कैसा था? काला था, जिसमें हमारा राज छुपा था, यानी पन्ना काला गुमान। और पन्ना कैसा?
रफ कॉपी का काला ही होता है, आप देख लीजिए रफ कॉपी का पेज काला ही होता है, तो काला गुमान। तो बिरमानिया बच गया रोक फास्फेट, रोकना जा मरण दे जा मरे कोटड़ा, या बिरमानिया मानने को नहीं हो जा मरण दे, मानने को नहीं जा मरण दे, जा मर कोटड़ा रोक ना तू इन्हें जा मरण दे। इस प्रकार इसे भी याद रख लीजिए, बिरमानिया मानने को नहीं हो, यानी ए में आया 3 नंबर, फिर बी में आया हमारा बिरमानिया यानी 2 नंबर। उसके बाद गार्नेट यानी तांबड़ा यानी राजमहल आया 4 नंबर, एमराल्ड यानी पन्ना में आ गया हमारा 1 नंबर। 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 कौन से ऑप्शन में? इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं, 3 3 2 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये चलिए फिर क्या प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी के एग्जाम में पूछा गया, अंगोच्छा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है निम्न में से किस जिले में है? तो अंग दिख गया था, किस में दिखा था? अंग अपना शीशे में दिखा था। तो किसके लिए प्रसिद्ध है जी? ये सीसा एंड जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ता के लिए अंगोच्छा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, क्या जयपुर में है, क्या अजमेर में है, या अलवर में? तो इसका आंसर हमने क्या लगा दिया? ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, भीलवाड़ा। क्या लगा दिया? भीलवाड़ा। तो देख लीजिए अंगोच्छा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया अब्रक, वही क्वेश्चन फिर रिपीट। अब्रक आ गया ना, तो अब्रक से क्या बनेगा? भीलवाड़ा। वैसे अब्रक ये बीच में है तो भीलवाड़ा इस प्रकार अपने आप बन जाएगा। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा राज्य में। भीलवाड़ा सीसा भीलवाड़ा जिला सर्वाधिक अब्रक उत्पादन वाला जिला, जहां अंगोच्छा गुलाबपुरा भी खनन क्षेत्र अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? नर्मदा योजना। बीच में कहां से आ जाते प्यारे विद्यार्थी इस बुक में ये क्वेश्चन? ये खनिज टॉपिक में ही हुआ है, बाकी टॉपिक में ऐसे नहीं था बीच में क्वेश्चन, इस टॉपिक में हो गया। पुस्तकालय में पूछा गया और मैंने आपको बताया था नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान के 2 जिले, ये टॉपिक करवा चुका हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं 2 जिले, एक तो जालोर, कौन सा? जालोर, और एक जिला आता है बाड़मेर। ये 2 जिले लाभान्वित होते हैं नर्मदा योजना से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और नर्मदा योजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? 4 राज्यों की। कौन कौन सी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है, ये हमारी नर्मदा नहर परियोजना। और इसकी सारी व्याख्या पीछे मैंने बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए गुजरात की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना बाड़मेर और जालोर। ठीक है जी। फेल्सपार ये क्वेश्चन आया था ना पहले, और ये फिर आ गया क्वेश्चन। देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? पिग्मेटाइट में मिलता है। किसमें मिलता है? पिग्मेटाइट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और फेल कौन हुआ था? मुकेश यानी मकरेश, मकरेश नामक स्थान। और कौन? अजमेर, यानी जिसकी मेर ली जाएगी वही तो फेल होगा ना, यानी अजमेर जिला, अजमेर जिला। ये देख लीजिए मकरेश अजमेर, मकरेश अजमेर, मकरेश अजमेर 95% फेल्सपार पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट हमें करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है जी। तो मिला दीजिए। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, शीशे में यहां पर कौन देखेगा जी? साफ साफ दिखाई दे रहा है किशोरी। क्या करेगी किशोरी? शीशे के अंदर झांक कर देखेगी कि मैं कैसी हूं, गुड्डी यानी गुड्डी सी लग रही हूं या गुड्डा सा लग रही हूं, यानी गुड्डा किशोरी दास। सीसा जस्ता मिला दें क्या? चलिए मिला देते हैं, गुड्डा किशोरी दास। टंगस्टन, डे गाना और वाल्टा बताया था। मैग्नीज, लीलवानी, काला कुंटा आपको बताया था। और तांबा का कोहलन बच गया। तो एक में आया हमारा 3 नंबर, फिर टंगस्टन 4 नंबर, फिर हमारा मैग्नीज सी में आया 1 नंबर और डी में आया 2 नंबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए सीसा जस्ता
सिस्सा जस्ता गुड्डा किशोरी दास, यानी गुड्डी कौन लग गई, किशोरी किसी लग गई, गुड्डा के जैसी लग रही थी, किसमें, शीशे में, किसमें, शीशे में। टंगस्टन है वाल्डा या फिर डेगाना, डेगाना भी आपको याद रखना है साथ के साथ। मैग्नीज लीलवानी काला खुंटा, लीलवानी काला खुंटा कहां पर, उदयपुर में है या बांसवाड़ा में प्यारे विद्यार्थियों। काला खुंटा यहां पर क्या है, मैग्नीज के भंडार है। और तांबा कोहलन आपको याद रखना है, तुम्बा खेतड़ी में, खेत में भी मिलते हैं ना, तो वो भी याद रखने। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि 1000 कहां से लगे थे, 1000 हम चले थे 41 नंबर क्वेश्चन से चले थे ना, और 1070 पर आ गए तो 30 क्वेश्चन। मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र किसके, मोरी, वही क्वेश्चन। ये लीजिए गेट बनाया, और गेट कैसा है, लोहे का, और इसमें क्या है, एक खिड़की है। खिड़की कैसे, खिड़की को हम देसी भाषा में मोरी कहते हैं। तो मोरीजा बानोल, नाथरा की पाल, नाथ इसके अंदर से ही आते हैं ना, नाथरा की पाल थूर हुंडेर लोहे ऐसा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए देखिए तांबा, तांबा कहां पर, खेत में, यानी तुम्बा खेत में, खेतड़ी सिंगाना है। टंगस्टन गाना गाया था टंग से यानी डेगाना। फेल, फेल कौन हुआ था, जिसकी मेर की थी यानी अजमेर। और लो ऐसा आपको बताई दिए यहां पर। तो देखिए आज हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, और बिल्कुल आसान है, वही ट्रिक इसमें लगेगी। इस प्रकार हम ट्रिकों के साथ देखिए, वही इसमें देखिए शीशा जस्ता का में, शीशे में अंग दिख गया, फिर देखिए इनका मिलान करना है, तांबा लो ऐसा कि मोरी यहां पर दे रखी है, यानी सब कुछ इन्हीं ट्रिकों पर डिपेंड करेगा हमारा खनिज टॉपिक। और कहां तक चलेगा ये खनिज टॉपिक देख लेते हैं एक बार, कितने नंबर क्वेश्चन तक चलेगा। तो देखिए यहां पर 1000, यहां पर 163 भी आ गया। आगे चलिए, अभी तो खनिज बहुत लंबा चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहां पर 1087 नंबर क्वेश्चन, कितने, 1187, 1187 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे। और आज हम कहां तक आए हैं, 1000 कितने तक आगे, 70 तक किए, यानी आधे, यानी 100 क्वेश्चन से कम लगभग क्वेश्चन। 87 तो ये, और 30 वो क्वेश्चन, 30 ये वाले क्वेश्चन। 87 और 30 कितने होते हैं, 7, और 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 प्यारे विद्यार्थियों यहां पर 11, 117 क्वेश्चन और शेष है। तो 40-40 करें तो 4 तिया 12, ठीक है जी। कल से हम 40-40 क्वेश्चन क्या करेंगे, ताकि 3 दिन में हमारा ये खनिज टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कल से हम 40 क्वेश्चन करना प्रारंभ कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों।